गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। जो बच्चे एनएमएमएस, मिशन बुनियाद और नवोदय तीनों क्लासेस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम जो वीडियोस अपलोड करने वाले हैं वो इन तीनों के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, देखिए आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। 10-10 क्वेश्चंस की हम डेली सीरीज लेकर आएंगे। देखिए, एक परीक्षा में 5 छात्र ए, बी, सी, डी और ई उपस्थित हुए। यदि सी को बी से 5 अंक कम मिले, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले, ए को बी से 20 अंक कम मिले और ई को बी से 22 अंक अधिक मिले हों, तो बी को कुल 40 अंक मिले हों, तो ए के हमने निकालने हैं। देखिए, ए, बी, सी, डी, ई आप ऐसे लिख लीजिए। आपको बी के पता है 40 हैं, बी के सबसे पहले हम लिखेंगे 40 हैं। और सी को बी से 5 अंक कम मिले तो सी के हो गए 35। ठीक है, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले, डी के हो गए 50। ठीक है, ए को 20 अंक कम मिले, ए को डी से 20 अंक ज़्यादा मिले। ए से उसे 20 अंक कम मिले ना डी को, तो इससे ज़्यादा मिले, इसको 70 हो गए। और ई को बी से 22 अंक अधिक मिले तो 62 हो गए। तो हमें निकालने हैं ए के कितने अंक मिले, ए को 70 अंक मिले। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे उसने दिया है कि डी को बी से 10 अंक अधिक मिले, डी को अधिक मिले और ए से 20 अंक कम मिले, किसको, डी को। ठीक है, तो 70 अंक मिले। अगला, 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया है, 26 ने कला और 2 ने कला और संगीत दोनों लिए हैं। टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे 50। कितने थे हमारे 50 में से 18 ने संगीत लिया और 26 ने कला लिया। ठीक है, मतलब आर्ट्स ली, तो टोटल हो गए 44। और 2 ने कला और संगीत दोनों लिए, तो 2 जो हैं एक सब्जेक्ट में। कक्षा में कितने छात्रों ने ना संगीत लिया ना कला ली, तो 2 करने के बाद 42 बचे। तो 42 बच्चों के बाद 50 बच्चे थे, 8 बच्चे ऐसे बचे जिन्होंने ना संगीत लिया ना कला ली। ठीक है, एक पिता ने अपने पुत्र के जन्मदिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़के बुलाए और लड़कियां बुलाई। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम थी। जितने भी बच्चे थे, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम थी। ठीक है, लड़कों की संख्या लड़कियों से, लड़कियां अगर हम x मानेंगे तो लड़के हो गए x-2। और पिता ने उनको 10 रुपये दिए और सभी लड़कियों को 20 रुपये दिए। ठीक है, और 280 रुपये खर्च हुए। तो लड़कों की संख्या हमें बतानी है। देखिए, बॉयज़ प्लस गर्ल ऐसे लिख लो। गर्ल x थी, बॉयज़ x-2 थे। अगर लड़कियां x थी तो लड़के x-2 थे। अगर लड़कियां 10 थी तो लड़के 8 थे। ठीक है, इनको उसने 20 रुपये दिए हर किसी को, लड़की को, और लड़कों को 10 रुपये दिए। तो 10x-20 प्लस 20x बराबर 280 टोटल पैसे खर्च किए उसने। x वाले जुड़ते हैं 30x, और ये 20 उधर जाकर जुड़ गए, 300 हो गए। 10 ये 30 कहाँ चला गया, नीचे, तो ये आगे 10। तो x 10, लड़कियाँ कितनी थी, वो 10 थी। तो लड़के कितने थे, 8 थे। 2 कम थे तो लड़के कितने थे, 8 थे। एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे। 133 टोटल गुलाब कितने थे, 133। उसमें से उसने 5/7 बेच दिए, तो कितने नहीं बेचे, 5/7 बेच दिए। टोटल 1 थे, उसमें से 5/7 बेच दिए। तो हम इसको 7/7 कर सकते हैं। 7 में से 5 गए, 2/7 उसने नहीं बेचे। तो 133 के हमें 2/7 निकालने हैं। 7 से कट गया 19 पे, 19 दूनी 38। कितने गुलाब उसके पास शेष बचे, 38 गुलाब उसके पास शेष बचे। ठीक है, 60 परिवारों में से 30% परिवारों के पास अपनी अपनी कार है। 30%, 60 में से 30% के पास अपनी कार है। 18 लोगों के पास अपनी कार है। 60 का 30%, जहाँ भी प्रतिशत हो बटे में 100, 0 लगा दी। 6 18 लोगों के पास अपनी कार है, तो कितने लोग बच गए हमारे पास, 42। शेष परिवारों में से 50%, अब 42 का 50%, 50% परिवारों के पास अपनी अपनी मोटरसाइकिल है। 42 का 50%, 42 गुना 50/100, 0 से 0 करके 5 दूनी 10, 21 लोगों के पास अपनी मोटरसाइकिल है। इसमें से 21 घटा दिए, तो 21 लोग जो बचे उनके पास अपनी साइकिल है। ठीक है,
ये थोड़ा मुश्किल है। एक खुरदरा दुकान में 54 अलमारियाँ थी, 54, ठीक है। प्रत्येक अलमारी में 28 रैक थे। हर अलमारी में 54 अलमारी थी, तो एक में हर में 28 रैक थे। प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स रखे हुए थे, 10 बॉक्स उसने रखे थे। प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें रखी थी। एक दिन में 500 बॉक्स बेचे गए। सबसे पहले तो बॉक्स की बात आई कि कितने बॉक्स थे। एक अलमारी में 280 बॉक्स थे, 28 गुना 10, 280 बॉक्स थे। 500 बेचे गए और 250 खरीदे गए, तो सिर्फ 250 ही बेचे गए, ठीक है। एक अलमारी में 280 थे, तो 53 अलमारियाँ प्लस 30 बॉक्स बचे। 53 अलमारियाँ और 30 बॉक्स हमारे पास बचे। उस दिन कितनी कमीजें थी, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए। 54 अलमारियाँ थी, हर में 28 रैक थे, 10 बॉक्स थे, हर बॉक्स में कमीजें थी, हर बॉक्स में 4 कमीजें थी, ठीक है। तो हमारे पास एक दिन में 280 बॉक्स थे, 560 बॉक्स, 500 बेचे गए तो 60 बच गए और 250 और आ गए, 310 बॉक्स। 52, 53 अलमारियाँ और 30 बॉक्स हमारे पास बचे, ये मैंने आपको बता दिया। तो हमने 50 का निकाल लिया, फिर 3 अलमारियों का निकाल लिया और फिर 30 बॉक्स का जब हमने निकाल लिया तो हमारे पास जो है, देखिए आसान करने के लिए मैंने ये निकाला पहले 50 अलमारियों में कितनी कमीजें थी। 50 गुना 28 गुना 10 गुना 4, 56,000 आ गई। फिर निकाली 3 अलमारियों में, 3 गुना 28 गुना 10 गुना 4, ये आ गई हमारी 3360, ठीक है। और फिर हमारे पास कितने बॉक्स बचे, 30 बॉक्स बचे। 30 गुना 4 120, 59,480 कमीजें उस दिन उपलब्ध थी, ठीक है। रमेश को कुछ आम मिले, उसमें से पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों की संख्या की 3 गुना थी। पके हुए आम 3 गुना, कच्चे आम x, कच्चे आम हमने x माने, पके हुए 3 गुना 3x, और टोटल थे 68, 4x बराबर 17। तो कच्चे आम कितने थे, x थे, तो 17 हमारे पास कच्चे आम थे। एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है, ठीक है, उस मशीन को काटने में, एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं, ठीक है। 3 किलोमीटर, 3000 के पहले हमने 3 किलोमीटर के मीटर बनाए, ठीक है। 1 किलोमीटर के 1000, 3 किलोमीटर के 3000 मीटर, और एक टुकड़े को काटने में लगे 10 सेकंड। 10 मीटर के टुकड़े को काटने में लगे 6 सेकंड। तो 1 को 6/10 और 3000 को 6/10 गुना 3000, 180। लेकिन लास्ट के टुकड़े को तो काटना नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप ही बच जाएगा, ठीक है। तो 1800 सेकंड आए, उसमें से आपके 6 सेकंड कम हो गए, क्योंकि एक बार को काटने में 6 सेकंड लगे। तो 1800 में से हमने 6 सेकंड कम कर दिए, क्योंकि लास्ट का टुकड़ा तो अपने आप बच जाएगा। तो हमारे 1794 सेकंड लगे, 1794 सेकंड हमारे। देखिए, एक संतरे की कीमत 7 रुपये है और तरबूज की कीमत 5 रुपये है। शाम ने दोनों 38 में खरीदे। अब 7 के पहाड़े में 7, 14, 21, 7 चौका 28 आएगा, ठीक है। 28 और 10 मतलब उसने कितने तरबूज खरीदे, 2 तरबूज खरीदे और 4 संतरे खरीदे। तो उस द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी है, वो 4 है। आप ऐसे ज्ञात करोगे। 7 का पहाड़ आपने पढ़ लिया, 7, 14, 21, 7 चौका 28, 28 आए और फिर हमारे पास 10 बच गए। 5 दूनी 10, 5 के पहाड़े में 10 कट रहा है, तो उसने कितने खरीदे, 4 उसने संतरे खरीदे। एक संतरे की कीमत 7 रुपये है, तरबूज की कीमत 5 रुपये है, उसने 38 रुपये के फल खरीदे। संतरों की संख्या क्या हो सकती है, ये निकालना है। एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं, प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। तो एक पेज पर कितने शब्द हो गए, 200, और 300 पृष्ठ हैं, 300 गुना 200, ठीक है। 3 दूनी 6 और पीछे 4 जीरो, जिसमें 6 और पीछे 1, 2, 3, 4 डिजिट है, वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।